हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी के सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें पैटर्न क्या है एग्ज़ामिनेशन का, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है और मेंस में कौन कौन सब सब्जेक्ट है, कितने पेपर का एग्ज़ाम होता है, क्या क्वालिफाइंग है, क्या क्वालिफाइंग नहीं है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जो जेपीएससी का पेपर होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला होता है पीटी, जिसको प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। दूसरा स्टेज होता है मेंस का, जिसे आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, मेंस एग्ज़ाम होता है। फिर मेंस जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, जो सबसे आखिरी स्टेज होता है इंटरव्यू का। तो सबसे पहला जो पीटी होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसको जनरल स्टडीज़ 1 बोलते हैं और जनरल स्टडीज़ 2 बोलते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। प्रत्येक पेपर 100 क्वेश्चन का होता है और प्रत्येक पेपर में, जैसे पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो 2 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 नंबर का होगा। और इसी तरह पेपर 2 भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हर क्वेश्चन का नंबर जो होगा 2 नंबर होगा और कुल मिला के फिर इसका भी 200 नंबर का होगा। यानी कि जो पीटी एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा, वो कुल 400 नंबर का होगा और 400 के आधार पर ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और आपका मेरिट बनेगा। जब पीटी क्वालिफाई करते हैं तब फिर आपको मेंस के लिए अलाउ किया जाता है, यानी कि आप मेंस एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में देखते हैं। अभी तक का जो सिलेबस है ये गवर्नमेंट वेबसाइट, जेपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें 2 कंपलसरी पेपर होता है, जिसको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 बोलते हैं और ये 200 नंबर का होता है। साथ ही जनरल स्टडीज़ 2 यानी पेपर 2 जो है वो 200 नंबर का, यानी 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और ये सभी जो पेपर है ये मल्टीपल चॉइस होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है। जनरल स्टडीज़ यानी कि इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 2 नंबर का होगा। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 200 का। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास 3 पार्ट, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। इसको प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन भारत, और ये मध्यकालीन, और उसके बाद क्या है, आधुनिक भारत। तो ये 3 सब्जेक्ट, प्रत्येक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मिडाइवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपको 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो सामान्य भूगोल है उसमें आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा और जो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है उसमें से 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस यानी शासन, तो इससे आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भारत का संविधान है उससे 4 प्रश्न। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट इसमें पढ़ना रहता है जो बेसिक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, इससे जैसे पंचायती राज हो गया, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर टोटल 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, आर्थिक एवं सतत विकास, इससे आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 प्रश्न। और जो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उससे आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, इससे आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब अगर बात करें साइंस टेक की, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे तो आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो जनरल साइंस है जैसे पीसीएम जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इससे आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी बोलते हैं, इससे आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड से जो झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे 10 क्वेश्चन। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है, एक तो जो पेपर 1 है इसमें भी आपको झारखंड से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो पेपर 2 होता है इसमें टोटल कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपको झारखंड से पूछे जाएंगे। यानी कि अगर बात करें तो झारखंड से टोटल 110 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जेपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेगमेंट है, झारखंड जनरल नॉलेज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उसका हो जाता है, क्योंकि इसे 110 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसका हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट की बात करें, करंट अफेयर्स की, तो नेशनल भी पूछा जाएगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 15 प्रश्न पूछा जाएगा करंट से। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जैसे ह्यूमन राइट्स से, मानव अधिकार, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। उसके बाद अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, स्पोर्ट्स, खेल, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, फिर गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद अवार्ड्स और यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी जैसे आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी संगठन हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये 8 टॉपिक से आपको कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरह आपको टोटल 100 प्रश्न हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप जो झारखंड स्पेशल है, यानी कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये झारखंड बेस्ड होगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेबस है, सबसे पहला है आपको झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना है। झारखंड के इतिहास से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का 2 नंबर का होगा, यानी 16 नंबर का। तो 8 प्रश्न किससे पूछा जाएगा, मुंडा शासन व्यवस्था है, इससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था है, उससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न। उसके बाद झारखंड आंदोलन से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से झारखंड के सदान कौन है, क्या है, आदिवासी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न, और झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप अगर बाकी कोई किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो झारखंड आपको यही सब आपको पढ़ना होगा। उसमें भी झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न, और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, इससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य हो गया, जैसे संगीत हो गया, वाद्य, दार्शनिक स्थल और आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो लोक साहित्य से पूछा जाएगा। दूसरा है आपका पारंपरिक कला और लोक नृत्य। उसके बाद लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न। उसके बाद दर्शनीय स्थल और प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 प्रश्न। इसके साथ ही आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताओं से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अंतिम खंड है इसका, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के बारे में 5 प्रश्न पूछा जाएगा आपको। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, आगे और भी है, जिसमें आपको झारखंड के जो शिक्षण संस्थान है उससे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, और इस खेल खिलाड़ी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही सीएनटी और एसपीटी भी आपको पढ़ाना है, तो सीएनटी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। और 5 प्रश्न आपको एसपीटी से, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और जो बाकी राज्य परख अधिनियम है उससे 2 प्रश्न हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आगे जो पूछा जाएगा प्रश्न, फिर 1947 से
राज्य में आर्थिक विकास यानी कि झारखंड का जो इकोनॉमी है वो भूगोल है, झारखंड का भूगोल हो गया। उसके बाद जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज से संबंधित 10 प्रश्न। उसके बाद झारखंड की जो औद्योगिक नीति है, विस्थापन और पुनर्वास नीति, इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, इससे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं से आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आगे आपको जो पूछा जाएगा प्रश्न, वो झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्यजीव एवं जंतु संरक्षण कार्य, इससे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर आगे झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन यानी मिटिगेशन और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन से संबंधित 7 प्रश्न। साथ ही आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स जो झारखंड का है उससे 7 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपको झारखंड से पूछा जाएगा। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के अगर बात करें तो ये टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है जिस तरह से जो कट ऑफ सेट होगा। तो जैसा कि अभी जो 7 to 10 JPSC जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तो जनरल कैंडिडेट के 350 प्लस नंबर आए थे, तभी वो क्वालिफाई किया था। आई थिंक शायद 357 के आसपास कट ऑफ गया था जनरल का। तो आप मान के चले कि अब काफ़ी विवादास्पद रहा था कि 400 में 360 70 नंबर लाना कोई मामूली बात नहीं होता है, लेकिन अब जो हुआ सो हो गया। तो दोस्तों ये आपको पीटी का पैटर्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा और सिलेबस आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं मेंस जो है, मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या कितने पेपर होते हैं। तो मेंस में आपको जो होगा वो टोटल 6 पेपर होगा, 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। और जिसमें से आपको पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 वो 100 नंबर का होगा और पेपर 2 जो होगा वो 150 नंबर का होगा। जिसमें से अगर बात करें तो जो पेपर 1 होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। उसका पेपर 2 जो होता है उसमें एक लैंग्वेज आपको लेना रहता है। लैंग्वेज जैसे कि आप झारखंड के हैं तो आप नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली हो, खड़िया, खोटा, कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। इसमें से आप कंपलसरी है, इसमें ये आपको लेना है और ये मेरिट में आपका ये जोड़ा जाएगा पेपर 2 का। उसके बाद पेपर 3 होता है, हम एक एक करके देखते हैं पेपर 3 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या, पेपर 4 में क्या होता है, 5 में क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि जो बाकी जो पेपर है उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे सबसे पहला जो है हिंदी और इंग्लिश पेपर 1 है, जो इसमें हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यानी सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये 100 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और ये आपको रिटन फॉर्मेट में होता है, यानी आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, रिटन बेसिस पे होता है, लिखित परीक्षा होती है इसकी। इसमें जो सिलेबस दिया गया है, जनरल हिंदी के 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का होता है, तो उसमें 50 नंबर जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का 50 नंबर का होगा। जिसमें से हिंदी निबंध 400 शब्दों का निबंध लिखना रहता है, जिसमें 15 अंक का होगा। फिर व्याकरण जो है उससे 15 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा। फिर वाक्य विन्यास 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर संक्षेपण आपको जो समरी राइटिंग होता है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद सेम इसमें वही है, इसी का इंग्लिश में भी वही है, ऐसे पूछा जाएगा, ग्रामर, कंप्रीहेंशन और फिर प्रिसाइज राइटिंग, ये 10 नंबर का। तो इस तरह से आपको पेपर 1 पूछा जाएगा। इसमें आपको कितना लाना है, कम से कम 30 नंबर आपको लाना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो बाकी का पेपर आपका चेक नहीं होगा, तो इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी भाषा एवं साहित्य। तो भाषा एवं साहित्य में ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 150 प्रश्न 150 नंबर का होता है, जिसमें से आप यहाँ जो लैंग्वेज दिया गया है इसमें से कोई भी ले सकते हैं, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश,
हिंदी, संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, खड़िया हो। कितनी सारी भाषाएं हैं। अब इसमें से कोई सा भी भाषा आप ले सकते हैं। टोटल कितनी भाषा दी गई हैं? 15 भाषाएं दी गई हैं। तो इसमें से आप जो आपको सूट करे वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी का सिलेबस दिया गया है। मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिलेबस होगा। उड़िया का है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाली का है, ठीक है, उसके बाद यहाँ उर्दू लिटरेचर का है। फिर उसी तरह आप देखेंगे ये आपको जेपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। हम लोग सीधे चलते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए यहाँ से पेपर 3 स्टार्ट होता है। पेपर 3 का जो इसमें जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंबाइन रहेगा, और ये टोटल 200 नंबर का होगा। यानी पेपर 1 हम लोगों ने देखा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। पेपर 2 कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है पेपर 1, जिसमें से आपको 30 नंबर लाना रहता है। पेपर 2 से आपका मेरिट, पेपर 2 से लेके आपको पेपर 6 तक का जो नंबर होगा उससे आपको मेरिट बनेगा। तो पेपर 3 जो है 200 नंबर का होगा, 3 घंटा टाइम रहेगा। इसमें 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न होंगे। इसके बाद दोनों ही सेक्शन से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको करना ही करना रहता है, ठीक है। और जो टोटल प्रत्येक सेट से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पार्ट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, और जिसमें आपको जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो एक कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसके बाद बाकी 2 जो है ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन। आपको कुल 6 प्रश्न करने होते हैं, तो आप एक प्रश्न तो इससे दोनों से एक प्रश्न करना है। उसके बाद बाकी जो है इससे भी जो बाकी कंपलसरी रहेगा, यानी 5 प्रश्न रहेगा, उसमें से आप 2 चूज़ कर सकते हैं और इसमें से भी 2 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेक्शन से करना होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन इन ऑल, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आपको करना होगा। और इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, प्रत्येक 2 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का तो आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर रहता है, कंबाइन करके उससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे सीधे चलते हैं कि जैसे आपको 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि इसमें आपको 40 नंबर का तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, यानी कि 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो 20 आप 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको एक जो टिक सही रहेगा उसको टिक करना है। बाकी आप जो जितना मार्क्स बच गया उसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का है, तो 200 में 40 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो गया, बचा 160, तो 160 नंबर का आपको वो लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर है उसको। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो इसमें सिलेबस है, हिस्ट्री में 100 प्रश्न हो रहेंगे, और 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एंशियन पीरियड है। एंशियन पीरियड में आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ओरिजिन एंड एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स, ओरिजिन ऑफ आर्यास, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संबंधित है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका जो उसकी विशेषताएं क्या थी, ये सारे आपको पूछा गया। आर्यों का ओरिजिन कहाँ हुआ, आर्यों कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, ये आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एंटीक्विटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ वैदिक, जो भी वैदिक काल है, ठीक है, ऋग वैदिक काल से लेके आपको उत्तर वैदिक काल सब आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपको पढ़ना है। मगध एम्पायर यानी मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मौर्य के बारे में पढ़ना है, सॉरी हाँ मगध एम्पायर है,
फिर मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है, अशोक, उसके बाद अशोक का धम्म क्या था, फॉरेन पॉलिसी क्या था, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन पीरियड का, ये सारा आपको पूछा जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री में क्या क्या है। कुषाण के बारे में, गुप्त के बारे में है, हर्षवर्धन है, चोल है, ठीक है। कल्चरल अचीवमेंट एंड ऑफ जो पल्लव है, पल्लव डायनेस्टी, उसके जो कल्चरल अचीवमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मिडाइवल से आप देख सकते हैं अरब आक्रमण है, गजनवी है, गजनी का आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल आक्रमण है, मंगोल आक्रमण है, फिर जो भक्ति मूवमेंट है, सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट, वो आपको पढ़ना है। न्यू इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो उसको पढ़ना है। उसके बाद मुग़ल के बारे में आपको पढ़ना है। जो नॉर्मल जो आप जीएस में पढ़ते हैं बस वही सब पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसको डिटेल्स में और डीप में पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न में आप यूरोपीय कंपनियों का जो शुरू जब आए यूरोपीय कंपनीज का आगमन, उस समय से आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ज्योग्राफी में क्या है। ज्योग्राफी में फिर आप एक चीज़ और, जितना भी पेपर है सब में झारखंड का पार्ट मिला रहेगा मेंस का एग्जामिनेशन में। जैसे हिस्ट्री ऑफ झारखंड रहेगा, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ झारखंड रहेगा, इकोनॉमी में झारखंड का इकोनॉमी रहेगा, पॉलिटी में झारखंड का पॉलिटी रहेगा। तो जो सेगमेंट है ना, वो जो डी सेक्शन है, ये डी सेक्शन आपको हर किसी में मिलेगा, चाहे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें या ज्योग्राफी का देखें, पॉलिटी का देखें या फिर साइंस का तो आखिर नॉर्मल होता है, या इकोनॉमी का देखें। तो हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में झारखंड का आपको पढ़ना है मेंस में। जैसे आदि धर्म के बारे में, सरना धर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सदानों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो जनजातीय रिवोल्ट, जनजातीय विद्रोह हुआ है और जो राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड, तो इसको पढ़ना है। बिरसा आंदोलन पढ़ना है, टाना भगत आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में भारत झारखंड की क्या भूमिका रही थी, ये इसको पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी है आपको, फिज़िकल ज्योग्राफी है और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, आपको पढ़ना है। फिर मेजर टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ना है, पत्थरों के प्रकार, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, जैसे वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं जीएस में वही सारा सब सेम है, बस आपको डीप में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, हर किसी को पूरा नहीं पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये पेपर 4 में होगा, ये 200 नंबर का होगा। इसमें भी क्या है, जो क्या होगा, इसमें 2 सेक्शन इसमें भी होगा, जिसमें से पहला जो सेक्शन होगा वो क्या रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इससे आप पहला सेक्शन ये होगा, यानी कि 100 नंबर का ये होगा। और फिर जो अगला सेक्शन होगा वो रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें भी 100 नंबर का होगा। इसमें से आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन करना है और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन करना है, यानी कि एक तो कंपलसरी करना है और 2 आपको ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक तो ऑप्शनल रहेगा और बाकी आप, एक तो कंपलसरी रहेगा और बाकी जो 2 प्रश्न हैं उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें से किसको आप करना चाहेंगे। और इसमें देख सकते हैं प्रस्तावना है, उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, संघ सरकार है, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में सब वही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो पेपर है, पेपर 5 जो है, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भी पढ़ना है। इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, जिसमें से देखिए कॉमन सब में क्या है, सब में 2 सेक्शन होगा, एक ए और बी होगा, और हर सेक्शन में जो है आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 20 प्रश्न क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि 2-2 नंबर का, यानी 40 प्रश्न। तो जो पेपर 3 से लेके
पेपर 6 तक आपको सब में 40-40 नंबर का होगा, यानी टोटल 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होता है। उसमें से आपको जो लिखने वाला पार्ट है आपको वो 160 नंबर का लिखना है, और 40 का तो हर सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे जो पार्ट ए है इसमें बेसिक फीचर एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में है, मुद्रास्फीति है, डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी के बारे में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बारे में है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जो पेपर 6 होगा, यानी कि जो अंतिम पेपर है वो साइंस टेक होगा, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसका भी 2 सेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला सेक्शन है वो क्या है, फिज़िकल साइंस है। फिज़िकल साइंस इसमें एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ना है, एमकेएस, सीजीएस, एसआई यूनिट, डेफिनेशन पढ़ना है, स्पीड का, वेलोसिटी का, ग्रेविटी का, मास का, वेट का, फोर्स का, इम्पैक्ट, वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य ऊर्जा, शक्ति के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम, लूनार एंड सोलर इक्लिप्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक एंड साउंड इन नेचर, अल्ट्रासोनिक साउंड कैरेक्टरिस्टिक एंड सम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। साथ ही एक लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में जैसे आपको सेल स्ट्रक्चर है, इसके फंक्शन है, डाइवर्सिटी, बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, सेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, मेंडेलियंस इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, इसे जो मोनोहाइब्रिड होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जो तीसरा सेक्शन है इसमें वो है एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें आपको जो झारखंड है, ये झारखंड रेनफॉल पैटर्न, उसके बाद रेनफेड एग्रीकल्चर है, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री जो कृषि वन है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना है, उसका फार्मर को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। और इसके बाद आगे जो है, जो नेक्स्ट इसी पेपर 6 में आपको पढ़ना है वो है इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ना है। साथ ही फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप जो साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो नेशनल पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर एनर्जी डिमांड के बारे में पढ़ना है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर्स, यानी जो भी आप साइंस में नॉर्मल चीज़ें आपने सुना होगा वो सब है। रिमोट सेंसिंग के बारे में है, साइबर क्राइम के बारे में, साइबर लॉज के बारे में पढ़ना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ना है। और इसमें इस तरह से ये पूरा समाप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे समरी दे दिया गया है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर का होगा, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2। ये 2-2 घंटे का होगा दोनों, और ये 200 नंबर का दोनों होगा। ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद जो मेंस होगा, मेंस में पेपर 1 जो होगा वो 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो पेपर 2 होगा ये भी 3 घंटे का, ये 150 नंबर का होगा। जो लैंग्वेज पेपर है ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद जो पेपर 3 है ये सोशल साइंस, जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये 3 घंटे का, ये 200 नंबर का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद जो पेपर 4 है, और पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सब डिस्क्रिप्टिव होगा, 200 नंबर का होगा। और जो टोटल मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 1050 नंबर का होगा। साथ ही जो इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं जिसे, ये 100 नंबर का होगा। यानी कुल मिलाकर मेंस का एग्ज़ामिनेशन होगा 1150 नंबर का होगा, और इसी के आधार पर आपको रैंक डिसाइड होगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों,
ये था आज का वीडियो। और अगर इसमें किसी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसके साथ आप क्या और चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।